चलो स्टार्ट कर बेटा। अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरा नाम सैरिन है और मेरा टॉपिक क्रिस्टल डिफेक्ट्स है। इस टॉपिक को हम 3 स्टूडेंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं। फर्स्ट मी एंड देन मोहम्मद सलीम एंड द लास्ट वन इज मोहम्मद हमजा सजाद। व्हाट इज क्रिस्टल डिफेक्ट? क्रिस्टल डिफेक्ट जो है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो एटम, आयन या मॉलिक्यूल से बने होते हैं। इनमें डिसिप्लिन्ड अरेंजमेंट होता है, मतलब कि ये वेल अरेंज्ड होते हैं। जब भी क्रिस्टल का हम कोई पार्ट लेते हैं जिसमें एटम्स सिस्टमेटिकली अरेंज होते हैं और उसमें से जब कोई एटम, आयन या मॉलिक्यूल कुछ भी मिसिंग हो जाता है या अपनी जगह से रिप्लेस हो जाएगा तो वहाँ पे एक डिफेक्ट पैदा होना शुरू हो जाता है। इसको हम क्रिस्टल डिफेक्ट का नाम देते हैं। इम्परफेक्शन इन रेगुलर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्रिस्टल डिफेक्ट के उसकी जो रेगुलर अरेंजमेंट होगी उसमें बिगाड़ आना शुरू हो जाता है। क्रिस्टल डिफेक्ट जो है ये 4 टाइप्स पे होते हैं। डिफेक्ट ऑन बेसिस ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन की बेस पे हमारे पास 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन क्रिस्टल डिफेक्ट्स आ जाते हैं। लाइन डिफेक्ट में हमारे पास सेक्टिव डिसलोकेशन और एज डिसलोकेशन होता है। ये दोनों सेपरेट होते हैं लेकिन इन दोनों को जब कंबाइन किया जाता है तो हमारे पास मिक्स्ड डिसलोकेशन आ जाता है। इसके बाद हमारे पास पेन डिफेक्ट है। पेन डिफेक्ट में सेल्फ इंटरस्टिशियल एटम, इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी एटम, सब्सटीट्यूशनल एटम और कैंसिस डिफेक्ट आ जाते हैं। सरफेस डिफेक्ट में हमारे पास ग्रेन बाउंड्री, ट्विन बाउंड्री, बल्क बाउंड्री और वॉल्यूम डिफेक्ट्स हैं। डिफेक्ट्स, imperfection in regular geometrical arrangement of atoms in crystals। क्रिस्टल इफेक्ट क्यों होता है, इसके नीचे काजेस बताए गए हैं कि जब अलॉय को ऐड किया जाता है या डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड होती है या टेम्परेचर जो है रैपिडली कूल हो जाएगा या इसके अलावा जब भी हाई एनर्जी रेडिएशंस एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स के साथ स्ट्राइक करते हैं तो वहाँ पे डिफेक्ट होता है जिसको हम क्रिस्टल इफेक्ट का नाम देते हैं। क्रिस्टल इफेक्ट जो है डायमेंशन की बेसिस पे 4 टाइप्स में डिवाइड होता है। 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। 0 डायमेंशन को हम पॉइंट क्रिस्टल इफेक्ट भी कहते हैं। ये सिंगल पॉइंट पे होता है। 1 डायमेंशन जो है ये एटम्स का जो ग्रुप होता है उसमें जब भी एटम्स अपनी पोजीशन को छोड़कर किसी भी एबनॉर्मल पोजीशन पे जाते हैं तो उसको 1 डायमेंशन क्रिस्टल इफेक्ट का नाम देंगे। इसको लीनियर डिफेक्ट भी कहते हैं। 2 डायमेंशन जो है इसमें होमोजेनस रीजन्स के दरमियान जब इंटरफेसेस पैदा हो जाते हैं तो डिफेक्ट्स क्रिएट होना हो जाते हैं। 3 डायमेंशन जो है इसमें डेफिनेट वॉल्यूम पे जो क्रिस्टल पैटर्न है उसमें जब भी कोई बिगाड़ आता है तो 3 डायमेंशन क्रिस्टल इफेक्ट पैदा होता है। Microstructure of material. Solid are classified into 3 broad classification: amorphous, polycrystalline and crystalline. एमॉर्फस जो है इसमें एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका कोई ऑर्डर नहीं होता, वो तरतीब में नहीं पाए जाते, इरेगुलरली वो अरेंज होते हैं। पॉलीक्रिस्टलाइन जो है उसमें एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल वो ऑर्डर में तो अरेंज होते हैं लेकिन उनमें सेगमेंट्स पाए जाते हैं। क्रिस्टलाइन जो है ये स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज होते हैं। क्रिस्टल इफेक्ट फिर वही चीज है कि जब भी एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर एक ऑर्डर में तरतीब पाए जाते हैं तो उसमें जब भी कोई डिफेक्ट आ जाता है तो उसको हम क्रिस्टल इफेक्ट का नाम देते हैं। एडिंग अलॉय एलिमेंट टू अ मेटल आयन इन अ वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ क्रिस्टल डिफेक्ट। जब भी हम अलॉय को ऐड करते हैं तो वहाँ पे डिफेक्ट होना शुरू हो जाता है। द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट आल्सो अफेक्ट द कलर ऑफ क्रिस्टल्स मीन के जब डिफेक्ट पैदा होगा तो उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आएगा जिसकी वजह से उनका कलर भी चेंज हो जाएगा। दीज इम्परफेक्शंस फ्रॉम डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, रैपिड कूलिंग फ्रॉम हाई टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ एडिशनल पार्टिकल्स और हाई एनर्जी रेडिएशंस, एक्स-रे और न्यूट्रॉन स्ट्रिकिंग these solid located at single point along lines or on whole surface in the solid. These defects influence its electrical, optical and mechanical behavior। कि उनके जब भी क्रिस्टल डिफेक्ट होगा तो जब प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आएगा तो कलर चेंज होगा और इसके अलावा उनके इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और ऑप्टिकल बिहेवियर में भी चेंज आएगा। Classification on the basis of dimension. It is useful to classify crystal lattice defect by their dimension and geometry.
डायमेंशन और ज्योमेट्री की बिना पर जो क्रिस्टल्स हैं उनको डिवाइड किया गया है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट जीरो डायमेंशन डिफेक्ट है। इसको पॉइंट डिफेक्ट भी कहते हैं। पॉइंट डिफेक्ट में जो है क्रिस्टल डिफेक्ट, ये एक सिंगल पॉइंट पे आके पैदा होता है। ये पूरे स्ट्रक्चर को डिफेक्ट नहीं करता, उसको खराब नहीं करता। जो वन डायमेंशन डिफेक्ट है, इसको डिसलोकेशन या लीनियर डिफेक्ट का भी नाम देते हैं। इसमें जो ग्रुप्स होता है एटम्स का, वो अपनी एबनॉर्मल पोजीशन से नॉर्मल पोजीशन से एबनॉर्मल पोजीशन की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे डिफेक्ट क्रिएट करेंगे। इसको डिसलोकेशन का भी नाम देते हैं कि कोई भी चीज़ जब अपनी नॉर्मल पोजीशन से एबनॉर्मल पोजीशन की तरफ जाती है तो वहाँ पे डिफेक्ट पैदा कर देते हैं। टू डायमेंशन डिफेक्ट है, इसको प्लानर डिफेक्ट कहते हैं। ये होमोजेनस रीजन्स के दरमियान पाया जाता है। थ्री डायमेंशन डिफेक्ट जो है ये वॉल्यूम डिफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अकर ऑन मच बिगर स्केल, ये बहुत बड़े स्केल पे क्रिस्टल डिफेक्ट्स में पाया जाएगा। थ्री डायमेंशनल डिफेक्ट चेंज द क्रिस्टल पैटर्न ओवर अ फिनिट वॉल्यूम, के जो थ्री डायमेंशन डिफेक्ट है 0, 1 और 2 डायमेंशन डिफेक्ट की निस्बत बहुत ज़्यादा होता है। पॉइंट डिफेक्ट है हमारे पास। पॉइंट डिफेक्ट्स और इरेगुलरिटीज और डेविएशंस फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड अ पॉइंट और एन एटम इन अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, कि किसी भी पॉइंट पे, किसी भी लाइन पे जब कोई डिफेक्ट होता है तो उसको पॉइंट डिफेक्ट का नाम देते हैं। पॉइंट डिफेक्ट्स आर डिफेक्टेड विच आर नॉट एक्सटेंडेड इन स्पेस इन एनी डायमेंशन। मीन के पूरी स्लाइड में हमारे पास जो है पॉइंट डिफेक्ट में उन्होंने वैकेंसी को, इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी और सब इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी को एक्सप्लेन किया है। वैकेंसी जो होती है, जब भी कोई एटम अपनी जगह से रिप्लेस हो जाता है, वहाँ से रिमूव हो जाता है तो वहाँ पे खाली जगह पैदा हो जाती है, जिसको हम वैकेंसी का नाम देते हैं। और जब पूरे स्ट्रक्चर्स में एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स एक तरतीब में अरेंज पाए जाते हैं तो जब भी उनमें कोई और एटम या आयन आगे अरेंज होता है इंटरस्टिशियल स्पेस पे तो उसको हम इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी का नाम देंगे। और जब भी कोई बड़ा एटम या आयन आके बल्क मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हो जाता है क्लोजली तो उसको हम सब इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी का नाम देंगे। यहाँ पे भी वैकेंसी, इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटीज को नेक्स्ट डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। सब्स्टिट्यूशनल इफेक्ट क्या होता है कि जब एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स एक तरतीब में अरेंज पाए जाएंगे, नीचे NaCl की एग्जांपल दी गई है। सारी रोज में NaCl को अरेंज किया गया है, लेकिन सेकंड रो में Cl नेगेटिव के साथ ऐसा 2 पॉजिटिव है कि कोई दूसरा एटम, आयन या मॉलिक्यूल जब भी किसी की जगह को घेर लेता है, पहले एटम को वहां से रिमूव कर देता है तो उसको सबस्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी का नाम देंगे। इंट्रिंसिक और स्टिक्योमेट्रिक और थर्मोडायनेमिक्स क्रिस्टल इफेक्ट जितने भी होते हैं वो टेम्परेचर की बिना पर हो जाते हैं, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रैपिड कूलिंग की तरफ जाता है। इसमें वैकेंसी और इंटरस्टिशियल ऐसी का बयान किया गया है कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स क्या होते हैं। बिकॉज द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इज मोस्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर स्मॉल, interstitials are high energy defect that are relatively uncommon. It is formed when an extra atom or ion is inserted into crystal structure as normally occupied location, कि जब कोई एटम, आयन क्रिस्टल्स के अंदर उसकी स्ट्रक्चर में किसी भी इंटरस्टिशियल स्पेस को आके एक्यूपाई करता है तो उसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का नाम देंगे। नीचे डायग्राम में दिखाया गया है कि पूरी एक स्ट्रक्चर बनाई गई है, उसमें सेंटर में आके एक ब्लॉक बनाया, उसमें से एक एटम, आयन या मॉलिक्यूल कुछ भी रिमूव हुआ है तो वहां पे वैकेंसी क्रिएट हुई है। और साइड में छोटा सा मॉलिक्यूल है, वो पूरे स्ट्रक्चर में कोई भी प्लेस को ऑक्यूपाई करता है तो उसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पैदा कर रहा है। वहाँ पे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में जो है वो डेंसिटी डिक्रीज नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे एटम आ रहा है, ना कि वहाँ से कोई रिमूव हो रहा है, जिसकी वजह से डेंसिटी में कोई डिक्रीज आएगी, इसकी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होगी। Interstitial atom ion or atom ion, although smaller than the atom ion located at the lattice point, are still larger than the interstitial side. They occupy, consequently surrounding crystal region is compressed and distorted. कि जो crystal interstitial effect जो होगा उसमें कोई भी एटम या आयन जो किसी प्लेस को ऑक्यूपाई करता है, या तो वो बहुत छोटा होगा कि वहाँ पे इजीली आके अटैच हो जाए, या बहुत बड़ा होगा कि वो बाकी एटम्स या आयंस को कंप्रेस्ड कर दे, स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर दे। वैकेंसी है नेक्स्ट हमारे पास। वैकेंसी कैन बी डिफाइंड एज द एब्सेंस ऑफ एन एटम इन अ लैटिस पॉइंट फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइड, कि कोई भी एटम जब अपनी लैटिस पॉइंट को छोड़कर किसी दूसरी नॉर्मल साइड पे जाके कोई भी एटम जब अपनी नॉर्मल पोजीशन से हट जाता है तो वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट कर देता है, जिसको हम वॉइड का नाम भी देते हैं। जब भी वैकेंसी क्रिएट होती है ये हाई टेम्परेचर की वजह से,
रेडिएशन डैमेजिंग की वजह से और सॉलिडिफिकेशन की वजह से होती है। वैकेंसी जब पैदा होती है तो हमारे पास जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वहां से एक एटम मिसिंग हो जाता है। द स्टेबिलिटी ऑफ सराउंडिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर गारंटी दैट द नाइट्रिंग एटम के जितने भी साइड में मॉलिक्यूल्स आयंस या एटम्स होंगे उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो इतने स्ट्रांगली अटैच होते हैं आपस में कि उनकी बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रांग होती है और उनमें कोई भी डिस्टर्बेंस पैदा नहीं होती। Vacancies are introduced into metal and alloy during solidification, high temperature and due to radiation damaging के जब हाई टेम्परेचर होगा, सॉलिडिफिकेशन होगी या जो हाई एनर्जी रेडिएशन होंगी वो मॉलिक्यूल्स के साथ स्ट्राइक करेंगी तो वहाँ पे वैकेंसी होगी। जो पहले वाला एटम या आयन होगा वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा, मिसिंग हो जाएगा। Present in significant concentration in all crystalline material. Their most pronounced defect is to govern the migration of atom on the crystal lattice. In order for an atom to move easily from one crystal lattice side to another, the target side must be vacant. के जो उसकी target side होगी वो वहाँ से खाली हो जाएगी। As we shall see, the rate of diffusion, the crystal lattice is largely governed by the concentration of vacancies. It plays an important role in determining the rate at which atom or ion can easily diffuse in a solid material. An intrinsic defect destroys the local charge balance, which must be distorted in some way. The compound defect that preserve charge are easiest to visualize in binary ionic solid like NaCl. An isolated vacancy in an ionic solid create an excess charge. The excess charge can be compensated by a paired vacancy on the sublattice of the other species. For example, the excess charge associated with an Na vacancy is balanced if there is a Cl vacancy nearby. A neutral defect that इसमें Schottky और फ्रैंकल डिफेक्ट का बताया गया है इन स्लाइड्स में। इसको नेक्स्ट डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि फ्रैंकल डिफेक्ट जो है ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स को जो है उससे रिलेट करता है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो है वो नॉन आयनिक में होता है और जो फ्रैंकल डिफेक्ट है ये आयनिक में होता है। कि जो कैथोड और एनोड हैं ये सिस्टमेटिकली अरेंज किए जाते हैं। जब भी कोई कैथोड या एनोड अपनी जगह को छोड़कर किसी और जगह को जाके ऑक्यूपाई करता है तो स्ट्रक्चर में बिगाड़ आ जाता है, जिसको फ्रैंकल डिफेक्ट का नाम देंगे। और जहाँ से वो रिमूव होता है उसको वैकेंसी डिफेक्ट का नाम देते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे जो वैकेंसी है उसको क्रिएट कर देता है। इसकी वजह से डेंसिटी जो है वो सेम ही रहती है, क्योंकि यहाँ से कोई एटम्स या आयन रिमूव नहीं हो रहा, बल्कि वो अपनी प्लेस को छोड़कर किसी और प्लेस पे जाके उस जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है। ये आयनिक सॉलिड में होता है। इट इज शोन बाय आयनिक सॉलिड। द फ्रैंकल डिफेक्ट इन्वॉल्व अ सिंगल आयन व्हिच इज displaced from its normal lattice point and shift to a nearby intrinsic or space between atom in the lattice. Electroneutrality is the state that exists when there are equal number of positive and negative charge from the ions. It is vacancy interstitial pair form when the smaller ion is displaced from its lattice position to an interstitial site. It creates a vacancy defect at its original site and interstitial defect at its new location. के जो पहले वाली जगह होगी वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट करेगा और न्यू लोकेशन जो होगी वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के नाम से जानी जाएगी। वन सच डिफेक्ट इन्वॉल्व अ केटाइन वैकेंसी एंड अ केटाइन इंटरस्टिशियल पेयर. This is called Frankel defect. It might be thought of being formed by a cation leaving its normal position and moving into an interstitial site. There is no change in the density of crystalline solid. कि उसकी जो डेंसिटी होगी वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो अपनी प्लेस को छोड़कर किसी और प्लेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, ना कि वहाँ से मिसिंग है या रिमूव हो रहा है। शॉर्टकट डिफेक्ट है। शॉर्टकट डिफेक्ट को हम वैकेंसी के नाम से भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्टकट डिफेक्ट में भी जो है वो किसी इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई नहीं करता कि बल्कि वहाँ से कैथोड या एनोड अपनी जगह को छोड़ देते हैं और वहाँ पे वैकेंसी को क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो है डेंसिटी वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। ये NaCl, KCl और AgBr इनकी एग्जाम्पल हैं जिनमें ये पाए जाते हैं। इन शॉर्टकट डिफेक्ट टू आयन ऑफ ऑपोजिट साइन लीव द लैटिस। के अपोजिट साइन मतलब कैथोड और एनोड अपनी जगह को छोड़ेंगे। केटाइन वैकेंसी एंड आयन वैकेंसी पेयर इज नो एज शॉर्टकट डिफेक्ट. दिस डिफेक्ट इज क्रिएटेड बाय रिमूविंग वन केटाइन एंड वन एनाइड from the interior of the crystal and then placing them both at an external surface. कि वो अपनी जगह पे छोड़ देंगे और किसी external surface पे चले जाएंगे. Since both cation and anion have same charge, for every anion vacancy there exists a cation vacancy. कि जब भी कोई anion vacancy होगी तो उसके opposite charge में जो है वो cation vacancy automatically create हो जाएगी. The charge neutrality is maintained
The defect form when oppositively charged ion leave their lattice side create vacancy के वहां से जब अपोजिट साइड के जो है वो आयन एटम रिमूव होंगे तो वहां पे जो है वो वैकेंसीज क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी. दीज वैकेंसीज आर फाउंड इन स्टिकोमेट्रिक यूनिट्स टू मेंटेन एन ओवरऑल neutral charge in the ionic solid. The vacancies are then free to move about as their own entities. It is unique to ionic material. ionic material में जो यूनिक है और commonly found होता है ceramic materials के अंदर. स्टिकोमेट्रिक और फ्रैंकल डिफेक्ट के मेन पॉइंट्स बताए गए हैं कि स्टिकोमेट्रिक डिफेक्ट क्यों और शॉर्ट के डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट को एक्सप्लेन किया गया है टेबल में कि इसके क्या मेन पॉइंट्स और ये क्यों होते हैं. शॉर्ट के डिफेक्ट जो है इट इज ड्यू टू इक्वल नंबर ऑफ केटाइन या एनाइन मिसिंग फ्रॉम दी लैटिस साइड के एनाइन या केटाइन अपोजिट साइड के जो आइंस होंगे वो अपनी लैटिस साइड को जब छोड़ देंगे वहां से मिसिंग हो जाएंगे तो शॉर्ट के डिफेक्ट होगा. और फ्रैंकल डिफेक्ट इट इज ड्यू टू मिसिंग ऑफ आइंस फ्रॉम द लैटिस साइड एंड एक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइड कि वो अपनी पहले वाली पोजीशन को छोड़ के वहां पे वैकेंसी क्रिएट करेंगे और न्यू साइड को जाके एक्यूपाई करेंगे. शॉर्टकट इफेक्ट दिस रिजल्ट इन डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल कि क्रिस्टल्स की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होती है क्योंकि वहां से एटम आयन मॉलिक्यूल मिसिंग हो जाते हैं. और फ्रैंकल इफेक्ट जो है इसमें डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता, ना तो इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी क्योंकि वही एटम या आयन अपनी प्लेस को छोड़कर किसी और प्लेस को ऑक्यूपाई कर लेता है. दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज फाउंड इन हाईली आयनिक कंपाउंड विद हाई कोऑर्डिनेशन नंबर NaCl CsCl. दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज फाउंड इन crystal where the difference in the size of cation and anion is very large. नीचे कंडीशन इफेक्टिंग डिफेक्ट्स बताए गए हैं. कंडीशन साइज ऑफ केटाइन एंड एनाइन. शॉर्ट के डिफेक्ट में जो है साइज ऑफ केटाइन इज कंपेरेबल विद द साइज ऑफ एनाइन के अगर बिगर साइज में केटाइन जो है वो वहां से मिसिंग है तो बिगर साइज का ही एनाइन मिसिंग होगा. अगर स्मॉलर साइज में केटाइन मिसिंग है तो स्मॉलर साइज में ही एनाइन मिसिंग होगा. और फ्रैंकल इफेक्ट में साइज ऑफ एनाइन इज मच बिगर देन साइज ऑफ केटाइन. कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो शॉर्ट के डिफेक्ट में हाई होते हैं क्योंकि शॉर्ट कोऑर्डिनेशन नंबर जो बेसिकली वो ये है कि कितने एनाइन जो है वो केटाइन को एक्यूपाई करते हैं या कितने केटाइन जो है वो एनाइन को एक्यूपाई करते हैं. और फ्रैंकल इफेक्ट में जो है वो लो होगा. एग्जाम्पल जो है शॉर्ट के डिफेक्ट की NaCl KCl KBr और फ्रैंकल इफेक्ट में AgCl ZnS है. एक्सेप्शंस आर देयर के AgBr शो बोथ शॉर्ट के एंड फ्रैंकल डिफेक्ट के. AgBr वो एग्जाम्पल है जिसमें शॉर्ट के डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों पाए जाते हैं. डिफेक्ट्स बताए गए हैं उनमें डेफिनेशंस सॉलिड्स बताए गए हैं कि नॉन आयनिक सॉलिड में होते हैं या आयनिक सॉलिड में होते हैं. उनमें डेंसिटी का क्या इफेक्ट होता है और उनको डायमेट्रिकली एक्सप्लेन किया गया है. वैकेंसी डिफेक्ट जो है ये किसी भी एटम आयन को जब उसकी जगह से रिमूव कर दिया जाता है तो वहाँ पे एक वॉइड पैदा होना शुरू हो जाता है, खाली जगह पैदा हो जाती है जिसको वैकेंसी का नाम देते हैं. ये नॉन आयनिक सॉलिड्स में होते हैं और जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है. इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स जो है ये अपनी प्लेस को छोड़कर किसी भी इंटरस्टिशियल साइड को एक्यूपाई कर लेता है और जो है ये नॉन आयनिक सॉलिड में होते हैं और इनकी डेंसिटी सेम रहती है क्योंकि ये अपनी जगह को छोड़कर किसी और जगह को एक्यूपाई करता है ना कि वहां से रिमूव हो जाता है. शॉर्ट के डिफेक्ट जो है ये वैकेंसी से रिलेट करता है. इसमें कैथोड या एनोड अपोजिट चार्ज के जो आयंस हैं वो रिमूव होंगे और जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होगी. ये आयनिक सॉलिड में पाए जाते हैं. फ्रैंकल डिफेक्ट जो है ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट से रिलेट करता है और अपनी जगह को छोड़कर किसी और जगह को ऑक्यूपाई करेगा. न्यू लोकेशन जो होगी वहां पे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्रिएट करेगा और जो पहले वाली लोकेशन होगी वहां पे वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट करेगा. ये आयनिक सॉलिड में पाया जाता है और इनमें जो डेंसिटी है वो सेम रहती है. दिस इज ऑल अबाउट माय प्रेजेंटेशन. थैंक यू क्लास फॉर योर अटेंशन. जी बेटा, कोई क्वेश्चन? सर क्वेश्चन पूछना है, जो नॉन स्टेशोमेट्रिक क्रिस्टल्स होते हैं ये सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट की वजह से क्रिएट होते हैं कि इंटरस्टिशियल की वजह से भी हो सकते हैं? जी मुझे समझ नहीं आया आपके क्वेश्चन की. जो नॉन स्टेशोमेरिक हम लोगों ने क्रिस्टल्स पढ़े थे ना वो सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट की वजह से बनते हैं या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की वजह से भी बन सकते हैं? सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट की वजह से. ओके जी, नेक्स्ट किसका था? जी सर मेरा. सर सलीम का. चलें आप शेयर करो.
रोटेट कर लो बेटा। मुझे आवाज आ रही है? स्लीम, अस्सलाम वालेकुम। बेटा रोटेट कर लो इसको पहले। सर स्क्रीन शो हो रही है? स्क्रीन शो हो रही है, इसका लेआउट चेंज करो, दूसरी साइड से, दूसरी तरफ से करो इसको। सर अब हो रही है? हेलो सर स्क्रीन शो हो रही है? बेटा, स्क्रीन आपकी शो हो रही है, इसका लेआउट चेंज करो। ऊपर से ना स्क्रीन रोटेटर से आप रोटेट करो। जल्दी करो बच्चे, जल्दी। स्लीम, आपकी हो नहीं रही स्क्रीन। सर मैं ट्राई कर रहा हूँ सर, हेलो मोबाइल से कर रहा हूँ। सर मैं ट्राई कर रहा हूँ, नहीं हो रही। यार स्क्रीन नहीं रोटेट होती, क्या हो गया आपको? स्क्रीन ऑटो रोटेट सर।